स्वागत है आप सभी को आज के सेशन में। क्या आप जानते हैं स्टेथोस्कोप का खोज किसने किया, हाइड्रोजन का खोज किसने किया, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस वीडियो के लास्ट में पूछूंगा मैं कुछ प्रश्न। अगर आपको उसका उत्तर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन की खोज किसने की। आपके ऑप्शंस हैं कैवेंडिश, प्रिस्टले, लैवोजियर या फिर यूरे ने। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैवेंडिश। इनका पूरा नाम था हेनरी कैवेंडिश। इन्होंने हाइड्रोजन का खोज किया। अगला प्रश्न है, किस तत्व को रसायन विज्ञान में अवारत तत्वों की संज्ञा दी गई है। आपके ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को रसायन विज्ञान में अवारत तत्वों की संज्ञा दी गई है। हाइड्रोजन को बहुत ही हल्का होने के कारण इसे अवारत तत्वों की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध है। आपके ऑप्शंस हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1 और इसका संकेत होता है H। अगला प्रश्न है, मुलायम कोयला के नाम से कौन जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट या फिर फिट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बिटुमिनस। बिटुमिनस मुलायम कोयले के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं लेमार्क, डार्विन, मेंडल या फिर खुराना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मेंडल। इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने आनुवांशिकता का खोज किया एक मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट के जरिए। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है। आपके ऑप्शंस हैं मिलर, डार्विन, कैल्विन या फिर खुराना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, खुराना। इनका पूरा नाम था हरगोविंद खुराना। इन्होंने प्रयोगशाला में जीन को संश्लेषित कर एक कृत्रिम जीन का निर्माण किया। अगला प्रश्न है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया। आपके ऑप्शंस हैं जेनर ने, लैनेक ने, सेविन ने या फिर फास्टर ने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लैनेक ने। लैनेक का पूरा नाम था रीने लैनेक। इन्होंने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया। स्टेथोस्कोप का काम होता है हमारे शरीर के अंदर हो रही आवाज़ों को सुनना और उसके जरिए बीमारियों का पता लगाना। इसका उपयोग रक्तचाप मापने में भी किया जाता है। सामान्य हम बोलचाल की भाषा में इसे आला कहते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं टार्पिडोलॉजी, जियोग्राफी, डेमोग्राफी या फिर टेलियोलॉजी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डेमोग्राफी। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं या फिर इसे हिंदी में जनसांख्यिकी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है। आपके ऑप्शंस हैं पिसीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर एपीकल्चर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किससे होकर ध्वनि नहीं गुजर सकता। आपके ऑप्शंस हैं स्टील से, वायु से, निर्वात से या फिर जल से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, निर्वात से होकर ध्वनि नहीं गुजर सकता है। अगला प्रश्न है, लेंस शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं पास्कल, डायोप्टर, वॉट या फिर मीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डायोप्टर। लेंस शक्ति के ऐसा मात्रक को डायोप्टर कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रकाश के छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं परमाणु, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर फोटोन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फोटोन। प्रकाश के छोटे छोटे कणों को हम फोटोन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है। आपके ऑप्शंस हैं किरण,
वर्णमंडल, क्रीट या कोरोना, या फिर इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्रीट या कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय जो भाग हमें दिखाई पड़ता है उसे हम क्रीट या कोरोना कहते हैं। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस किसके लिए उपयोगी है? आपके ऑप्शंस हैं मोतियाबिंद, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, या फिर जरा दृष्टि दोष। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, निकट दृष्टि दोष। अवतल लेंस उपयोगी है। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, जबकि निकट रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है। अब जो है कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए, अगर आपको उसका उत्तर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? एडिसन, गैलीलियो, ग्राहम बेल, या फिर मैकमिलन। अगला प्रश्न है, दूध का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 6, 6.6, 7 या फिर 7.5। अगर इन दोनों प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।